राधे राधे दोस्तों। मैं दिनेश शर्मा अपने यूट्यूब चैनल ब्रजभूमि द डिवाइन अर्थ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण के दो परम भक्त करमती बाई और गोवर्धन डाकू के बारे में बात करेंगे। करमती बाई राजस्थान के सीकर जिले के खंडेला के राजा की राजपूत की पुत्री थी। घर का माहौल भक्तिमय था, इसलिए करमती बाई बचपन से भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त हो गई थी। जब वो 12 साल की हुई तो उनका विवाह जयपुर के सागरेर के जोशी परिवार में तय कर दिया गया। लेकिन करमती बाई चाहती थी कि वो वृंदावन जाएं और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें, इसलिए एक रात को घर छोड़कर वृंदावन के लिए निकल जाती हैं। क्योंकि राजपुरोहित की पुत्री थी, खबर राजा तक पहुंचती है। राजा करमती बाई को ढूंढने के लिए अपने सैनिक भेज देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि राजा के सैनिकों से बचने के लिए करमती बाई एक मरे हुए ऊँट की खोली में जाकर छिप गई और 3 दिन तक उसी ऊँट की खोली में छिपी रही। जब राजा के सैनिक चले गए तब वो बाहर निकल के आई और एक साधु संतों की टोली के साथ वृंदावन पहुंच गई। वृंदावन पहुंच के करमती बाई भगवान श्री कृष्ण को ढूंढती हैं, उनकी तपस्या करती हैं, भजन करती हैं। कई दिन हो गए करमती बाई ने कुछ खाया पिया नहीं। ऐसा कहा जाता है कि 17-18 दिनों तक भूखा प्यासा रह के करमती बाई भगवान को ही ढूंढ रही थी और बाद में मूर्छित होकर गिर पड़ती हैं। भगवान ब्राह्मण वेश में आते हैं, खाने की थाली लेके आते हैं, लेकिन करमती बाई की जिद थी कि जब तक वो भगवान के दर्शन नहीं कर लेंगी वो खाना पीना ग्रहण नहीं करेंगी। भगवान उनको दर्शन देते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। करमती बाई वृंदावन में ब्रह्मकुंड पर भगवान का भजन प्रारंभ कर देती हैं। ब्रह्मकुंड वही जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी का घमंड चूर किया था। जब मीराबाई वृंदावन आई थी तब ब्रह्मकुंड पर ही मीराबाई ने विश्राम किया था। उधर उसी राज्य में एक गोवर्धन नाम का डाकू था जो राजा के सैनिकों से बचने के लिए एक ऐसी जगह पर जाकर छिप गया जहाँ भगवान श्री कृष्ण की भगवत कथा हो रही थी। भगवत कथा में पंडित जी भगवान श्री कृष्ण की उस बाल लीला का वर्णन कर रहे थे जो भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में वृंदावन में गाय चराने जाते हैं। पंडित जी बोल रहे हैं, एक ऐसा सुंदर बालक है जो सोने का मुकुट पहनता है, सोने का कंगन पहनता है, सोने का हार पहनता है और वृंदावन में अकेले गाय चराने आता है। गोवर्धन डाकू सोचता है कि क्यों ना वृंदावन जाके मैं उस बच्चे को लूट लूँ, तो मेरा चोरी चकारी से झंझट खत्म हो जाएगा और मैं आराम से जिंदगी जीऊँगा। वो भगवान के उस बाल रूप को लूटने के लिए वृंदावन के लिए निकल जाता है। गोवर्धन डाकू को एक ही धुन है कि वो वृंदावन जाके सबसे पहले उस बच्चे को लूटेगा, तब कुछ करेगा। गोवर्धन डाकू वृंदावन पहुंच गया है। गोवर्धन डाकू भी कई दिनों तक भूखे प्यासे भगवान को ढूंढ रहा है। भगवान उसकी आस्था और भाव को देख के उसी बाल रूप में गोवर्धन डाकू के सामने पहुंच जाते हैं। गोवर्धन डाकू जैसे ही लूटने के इरादे से भगवान को स्पर्श करता है, उसके अंदर दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वो भगवान का भक्त बन जाता है। इधर करमती बाई के पिताजी को पता चलता है कि उनकी पुत्री वृंदावन में है। वो अपनी पुत्री को लेने के लिए वृंदावन आते हैं। करमती बाई जाने से मना कर देती हैं, लेकिन यमुना जी में से एक भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति निकाल के अपने पिताजी को देती हैं। उनके पिताजी उस मूर्ति को खंडेला राजस्थान लेके आते हैं और वहाँ मूर्ति स्थापित कर देते हैं। वहाँ के राजा उसी जगह पर बिहार जी का एक भव्य मंदिर बनाते हैं और उसी मूर्ति की पूजा वहाँ पर प्रारंभ हो जाती है। आज भी 600 सालों से उसी मूर्ति की पूजा खंडेला राजस्थान में हो रही है। इधर वृंदावन में करमती बाई और गोवर्धन डाकू की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि रंग जी के मंदिर के आसपास बना दी जाती है। जब आप कभी वृंदावन जाएं तो रंग जी के मंदिर के आसपास गोवर्धन डाकू और करमती बाई की समाधि के दर्शन कर सकते हैं। इधर 2018 में राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार ने यह निर्णय लिया कि खंडेला में करमती बाई का एक भव्य स्मारक का निर्माण किया जाए और बजट में इसका प्रावधान किया। आज वो स्मारक बनकर लगभग पूरा हो चुका है। जब आप खंडेला जाएं तो वहाँ करमती बाई के भव्य स्मारक को भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि करमती बाई और गोवर्धन डाकू की ये कथा आपको पसंद आएगी। राधे राधे।